चलिए मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाती हूँ इस वीडियो के पीछे की। तो ये 31 दिसंबर 2022 की बात है। अभी ये सॉन्ग चल रहा है कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, तुम्हारा सखा आ गया है। तो मेरी ये बुआ है, बहुत अच्छा डांस करती हैं, इस पर कन्हैया को मानती हैं। तो इन्होंने ये मेरे साथ डांस किया जहाँ ये सुदामा बनी हुई हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि इस एक दिन पहले 30 को मेरे यहाँ सभी ये मेहमान आने वाले थे, लगभग 30 लोग आने वाले थे मेरे घर पे। और मेरे फैमिली मेम्बर का उसी दिन एक्सीडेंट हो गया टू व्हीलर से। तो इस समय वो बड़े इंजर्ड थे, सुबह सुबह उनको हॉस्पिटलाइज़ किया था और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था वो ठीक हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं है। पर एक दिन पहले तक कंडीशन ये थी कि उनके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और वो हिल भी नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन था। तो अभी इस वक्त ये हम सब नाच रहे हैं क्योंकि 31 दिसंबर मनानी है और वो ठीक हैं, पेन में हैं बट वो ठीक हैं। तो थोड़े से ठीक हैं, तो हमने ये 31 दिसंबर मनाने का सोच ही लिया। लेकिन जस्ट इसके पहले एक कॉल आया कि मेरे बच्चे वहाँ मॉल घूमने गए थे तो उनका फ़ोन चोरी हो गया। तो मैं तुरंत मॉल पहुँची और वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मुझे रिकॉर्डिंग दिखाइए। तो उन्होंने मुझे किसी तरह से जो मॉल के उस वाले शॉप की रिकॉर्डिंग थी वो दिखाई, जहाँ मैंने देखा कि चोर मोबाइल चोरी करता हुआ मुझे दिख गया। उसको जैकेट पहना हुआ था। तो बच्चों ने भी देखा कि मोबाइल ये इस तरह से चोरी हुआ है और इस चोर ने किया है। मूड तो सबका ही ऑफ हो चुका था क्योंकि मोबाइल चोरी हो चुका था और मोबाइल में बहुत डाटा था और जो भी था सबके लिए बहुत कीमती होता है मोबाइल, तो बहुत कुछ उसमें था। तो ये टेंशन भी इस समय मेरे माइंड में थी जब मैं यहाँ पे नाच रही हूँ। तो ये उसके बाद मैंने वो फुटेज भी देखी और प्लस हमने एक कंप्लेंट डालने का सोचा है अब सुबह कि पुलिस को कंप्लेंट डालेंगे कि मोबाइल गुम हो गया है और ये रहा चोर की फुटेज है, आप निकाल लीजिए। चोर का चेहरा लेकिन इतना साफ नहीं दिख रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद सुबह हुई, हमने यहाँ पे कंप्लेंट लिखा दी पुलिस थाने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ट्राई करते हैं, बट हमें पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कभी कि मोबाइल इस तरह से मिल जाए। तो हम सब सोच रहे थे कि अब क्या करें, हम कैसे ढूंढें मोबाइल को। जस्ट दूसरे ही दिन हम एक मार्केट में घूमने गए जहाँ पर सभी लोग मेहमानों सहित घूमने गए, जहाँ पर हमारी नज़र उस जैकेट को ही ढूंढ रही थी, मेरी भी नज़र ढूंढ रही थी। तो सारे जितने भी मेहमान हैं उनकी नज़र भी उस जैकेट को ढूंढ रही थी कि काश कहीं दिख जाए। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ कि मेरे बच्चे के साथ एक और बच्चा था जिसका मोबाइल उस दिन चोरी नहीं हुआ था पर वो उसके साथ में था। इत्तेफाक से उसी चोर ने फिर से उन दोनों बच्चों का पीछा किया, जिसमें से एक का मोबाइल वो चोरी कर चुका था और दूसरे दिन उसको दूसरे बच्चे का मोबाइल चोरी करना था, क्योंकि उसको याद नहीं था कि इसी बच्चे का मोबाइल चोरी किया है और इसके साथ वाले के मोबाइल के पीछे अब मैं हूँ। बस उसने यहाँ ये गलती कर दी। जैसे ही वो उनका पीछा करने लगा तो फिर बच्चों ने एकदम से ऑब्ज़र्व किया कि ये तो वही बंदा है, वही जैकेट वाला बंदा है, इसने मोबाइल कल चोरी किया है। तुरंत बच्चों ने एक दूसरे को फ़ोन किया और हमने उस चोर को खुद ही पकड़ लिया और वो पुलिस के हाथ में दे दिया ताकि वो मोबाइल हमको वापस करे। हमने उसको बोला कि हम तुम्हारे खिलाफ़ जो कंप्लेंट है वो भी वापस ले लेंगे, तुम बस मोबाइल वापस कर दो। उसने बोला मोबाइल किसी और शहर में पहुंच चुका है, मैं मंगवा दूंगा। फिर हमने किसी तरह से उसको कुछ पैसा दिया कि तुम मोबाइल बुलवा दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, हम तुम्हें पुलिस से भी बचा लेंगे। उसने किसी तरह से मोबाइल बुलवा दिया। मोबाइल कुछ दिनों बाद आ गया हमारे पास पुलिस के थ्रू और हमको मोबाइल मिल गया। हम बड़े खुश थे। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इतनी टेंशन्स एक साथ आ जाती हैं, तब हमको भगवान का ही सहारा होता है कि हम बोलें कि अब भगवान अब तुम्हारे हवाले है सब कुछ, अब तुम्हें जो करना है करो, हम अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं। तो ये रही एक छोटी सी कहानी जो बहुत ही डिफरेंट टाइप की थी और इसमें और भी कुछ अंदर ही अंदर कुछ और डिफरेंट चीज़ें भी थीं जो मैं इतना विस्तृत रूप से तो नहीं बता सकते। पर हाँ, हमने वो
जो भी करना था किया अपनी तरफ से और बच्चे का मोबाइल वापस दिलाया। सभी मेहमान भी खुश हो गए और मेरे घर में 3 से 4 दिन रुके। सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सब घूमे फिरे और मैं बिल्कुल उनके साथ घूम फिर नहीं पाई क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी इंजर्ड पर्सन था, तो मैं उनके साथ कहीं नहीं जा पाई। पर उनको मैंने सबको घूमने भेजा। सब ने बहुत अच्छे से शहर घूमा फिरा, बहुत एंजॉय किया और बहुत मेरे यहाँ से खुश होके गए क्योंकि मुझे ये भी नहीं करना था कि मेरे आए हुए मेहमान दुखी हों। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।